गुरु की बड़ाली जिला अमृतसर धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज के ग्रह हो गया। सन 1595 तरीक इतिहासकार के मुताबिक है। 11 साल की आयु के विच जिस तरह 9 साल की उम्र के विच कलगीधर पातशाह जी की बहुत बड़ी जिम्मेवारी सिर के उत्ते आ गई सी। इस प्रकार 6वें जामे के विच भी श्री गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी महाराज के सिर के उत्ते बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई। क्यों बड़ी जिम्मेवारी आ गई? क्योंकि गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज शांति के मूर्त वाणी के मोहे कलयुगी जीवान नामदान बख्शिश करने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बोधी सारे उन्होंने चरण स्पर्श करते सन कि उन्होंने मुख तो वचन सुन के तो उन्होंने ही बन के रह जाते थे। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ हुकूमत ਨੂੰ ਚੰਗੀ नहीं लगती सी ਤੇ हुकूमत भी मुगलों की सी। बड़ी ਜ਼ਾਲਮ हुकूमत सी उन्होंने वेलियां दे विच। अकबर ते थोड़ा धर्म सी। फिर उस तो बाद जो उसका बेटा आया जहांगीर, ये बहुत कट्टे सुभाव का सी। इस्लाम दे विच कट्टरता दे विच बहुत परपक्क सी। ये मौलवियां ने ते काजियां ने इन्हूं चुप के रखिया सी ते इहदी संगत भी बड़ी माड़ी सी। इसने गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज को तत्ती तवीते बिठा के तसीहे दे के बहुत जबरदस्त तसीहे जेठ आषाढ़ के महीने के एडी गर्मी होंगी है, सानू बिना कूलर को नींद नहीं आती। छोटे जे कमरे के बंद करके सच्चे पातशाह जी महाराज को शहीद कर देना सिखां दे चेहरे सहम गए थे। उन्होंने दिल के अंदर डर इतना सहम इतना जबरदस्त बैठ गया कि जो काब तखत के उत्ते सुभायमान होकर के धन श्री गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी महाराज ने जो पूछया ना भाई पुराने कहते हैं भाई पुराना तू वेख्या है ना गुरु साहब की शहीदी किवें हुई? भाई पुराने ने कहा सच्चे पातशाह जी महाराज मैं अपनी अखां दे नाल तकिया पर गुरु साहब का हुक्म नहीं सी, नहीं तो मैं लाहौर की ईट के नाल ही खड़का सकता सी। क्योंकि बिधी चंद भाई पुराना ते होर अनेक जिहड़े सिख सीगे उन्होंने महाराज को शहीद होंदे वेख्या सी। ते भाई बिधी चंद दे भी बहुत पावर सी, बहुत शक्ति सी भाई बिधी चंद दे कोल। गुरु घर दे विच जिहड़े सच्चे दिल दे नाल सेवा करते हैं गुरु साहब भी उन्होंने विच भी शक्ति होंदी सांस शक्ति आम गल है। शक्ति गुरु नानक साहब के घर दे विच सहज सुभाव वरतदी है। शक्ति प्रगट नहीं करनी पैंदी। शक्ति तो भाव की है कि जिहड़ा मुंह दे विचों वचन निकल गया वो सब हो ही जाता। गुरु महाराज के घर दे विच जिहड़े सेवा करते दिल तो मेरे वर्गे पापियां दी गल नहीं करदा, पर जिहड़े गुरु महाराज की पदवी ते रह करके अपने नितनेम दे विच परपक्क ने गुरु साहब की ड्यूटी को ना समझते हुए ते अपनी सेवा समझ के जिहड़ा करे। जिवें बाबा बुड्ढा जी जिन्हां दे आशीर्वाद की बदौलत गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का प्रकाश होया ते तुसीं समझ सकते हो कि बाबा बुड्ढा जी के आशीर्वाद तो गुरु हरगोबिंद पातशाह 6वें स्वरूप गुरु नानक साहब दे जिन्हां दा प्रकाश गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे घर होया। वो किवें तुहानूं थोड़ा जिहा मैं शॉर्टकट विच दस देवां। 16 साल 15 साल या 17 साल के इतिहासकार लिखते हैं काफ़ी समा बतीत हो गया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी के घर में कोई औलाद नहीं। तो माता गंगा जी बेचारे बहुत परेशान सन क्योंकि उन्होंने गोदी के लाल ना खेडता सी। औरत का पूरा संघार ना हो जिन्ना चिर गोदी में लाल ना खेडे। तो साध संगत जी ते माता गंगा जी ते उन्होंने जेठानी बीबी करमो प्रीति चंद की घर की ये बड़ी ईर्खा करती सी। वो सोचती सी कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी घर 10 12 साल 15 साल बतीत हो गए, ये घर औलाद कोई नहीं, मेरे पुत्र मेहरबान को गद्दी मिलेगी। ये हुण गद्दी नहीं मिली तो आने वाले समय के ये बांध है इन्हों के घर कोई औलाद है नहीं तो मेरे पुत्र को ही गद्दी नसीब होगी। तो साथ संगत जी कई बार दबका मारना मारे वचन बोलने माता गंगा जी बहुत परेशान उदास रहते सर। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज ने पूछा कहते जी गंगा जी तुम उदास क्यों रहते हो? तो माता गंगा जी ने अपने दिल की गल दसी कहते सच्चे पातशाह थोड़े घर के क्या नहीं है? कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे की नहीं है थोड़े घर में? घर का तेरे सब कुछ है पर जिस दे है सो पावे जिसको तू देता वो प्राप्त कर लेता है। कि तू मेरे तो पुत्र की दात नहीं कोशिश कर सकता नहीं कि पुत्र की दात नहीं तुम मैंने दे सकते, मेरी झोली के विच लाल नहीं खेड सकता थोड़े आशीर्वाद देना। महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज चुप कर देना। मैं शॉर्टकट में ज़्यादा संकेत
संक्षेप विचार करना, विस्तार में भी जावांगा, ध्यान नाल श्रवण करना, फिर आप समाप्ति करनी है। थोड़ी एकाग्रता बना के रखनी। माता जी बाबा जी ने ध्यान नहीं दिता, कहते एक दिन एक बारी दो बारी तीन बारी जो बहुत बारी हो गया तो माता गंगा जी ने बेनती की। एक बारी बहुत ज़्यादा उदास सी माता गंगा जी, उन्होंने महल उन्होंने घर की गुरु अर्जन देव पातशाह जी तो महाराज ने पूछ लिया कि फिर सुभावक कहते गंगा जी तुम उदास क्यों हो? तो माता गंगा जी ने आख्या सच्चे पातशाह तो 10 दिन में उदास क्यों? तो फिर तुम पूछते हो जले के उत्ते नमक छिड़कते हो, ना तुम मेरे ते कोई कृपा करते हो, रहमत करते हो, ना आशीर्वाद देते हो। मेरी गोदी के लाल नहीं है उन्होंने तक मेरा सिंगार पूरा मैंने खुशी किमें मिलेगी पूरी। साध संगत जी गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज ने कहा, कहते माता जी कहते गंगा जी तुम फिक्र ना करो, गुरु नानक पातशाह जी के घर में सब कुछ है, पर थानू दाता मिलनी है बाबा बुढ़ा जी के पास। बाबा बुढ़ा जी की सेवा करो, बाबा बुढ़ा जी के कोल वर मंगो, बाबा बुढ़ा जी को प्रसन्न करो। साध संगत जी मैं शॉर्टकट में दसा, बाबा बुढ़ा जी के कोल पहले गए सच धर के बेल गड्ढे के उत्ते चढ़ के बाबा बुढ़ा जी ने कहा भी कौन आ रहे हैं? कहते जी महाराज गुरु के महल आ रहे हैं। कहते गुरु के भी भागना पाएगी, कितने चले ने गुरु के महल? कहते जी महाराज थोड़े कोल आ रहे हैं। प्रसादा पानी छकाया, शाही भोजन पका के ले आए सी माता जी। बाबा जी ने फिर इन्हों से कोई इंटरेस्ट नहीं सी, उन्होंने रुखे पिसे प्रसादे छकन वाले सन। सेवा के पुंज बाबा बुढ़ा जी साथ संगत जी बाबा बुढ़ा जी ने प्रसादा पानी छकिया, पर माता जी को वचन ना किया। माता जी ने पूछ लिया, माता जी ने पूछ लिया बाबा जी ने, कहते माता जी कादे वास्ते आए थे आज साढ़े को इनकी सेवा की, प्रसादा छकान की एडी तकलीफ तुसी उठाई। कहते माता जी ने बेनती की, कहते बाबा जी मेरी गोदी के लाल नहीं ना हैगा, ये थोड़ा आशीर्वाद हो जाए, तुसी जेकर आशीर्वाद दे दियो वर दे दो तो मेरी झोली भर जाएगी। ये बाबा बुढ़ा जी ने आख्या असी गुरु नानक के घर के गुकर साढ़े ये करामात कितों आ गई, असी लाल बनने लग पे। ये दाता तो गुरु साहब जी आप थानू देंगे, मेरे जी इतनी पावर नहीं, इतनी शक्ति नहीं मेरे जी मैं थानू लाल दे सका या वर दे सका इन्हों को। तो माता गंगा जी ने आकर के गुरु अर्जन पातशाह ने आप गिनती सुनाई। तो महाराज ने कहा, कहते गंगा जी जे जाना है लैन वास्ते कुछ प्राप्त करना तो फिर निम्रता के घर के आकर के साई ठाट बाट के नाल जे तुसीं मंगण वास्ते जाओगे तो कुछ प्राप्त नहीं होता। ये गुरु नानक का घर है, इतने ते वड्डे वड्डे पावर वर्गे की जावर महाराज ने कह दिता सी। फिर भी उन्होंने महाराज के चरण खड़े थे वर प्राप्त किया निम्रता के घर में जाकर के। फिर सर्वदाता निम्रता के जाकर के मिलती हैं। तो माता गंगा जी ने फिर शासन जी इतिहास कहता है, आप अपनी हथी चक्की पी के माता गंगा जी आटा कट के आटा गूंद के प्रसादा मिसा प्रसादा बना करके परौठे बना करके गड्ढा लस्सी का छन्ना भर के कोला भर के दही का एक गड़वा लस्सी का भर के बाबा जी की सेवा में जोड़ गए। एक दिन दो दिन महीना 2 महीना काफ़ी समय जो बतीत हो गया। एक बारी बाबा जी को बड़ी भुख लगी हुई सी, कुदरती माता जी आ गए प्रसादा लै करके। बाबा जी प्रसादा पानी छकिया, बहुत प्रसन्न हुए। अपने आप की स्वभाव की बाबा जी के मुँह तो वचन निकलिया, बाबा बुढ़ा जी के मुँह तो कहने लगे मात गंगा थोड़े घर इहो जे लाल ने जन्म लेना है, यदि रहती दुनिया तक जिन्हें सूरज पे चंद्रमा चमकना ऐसी तरह उसका नाम भी चमकेगा तो वो दुनिया याद भी करती रहेगी आपको सतनाम। दुश्मना के सिर को क्यों भन्नेगा? जिमें असं गंडा भर के थोड़े सामने गंडे के गोटी निकल लो दूसरे पासे गई है, इसी तरह दुश्मना के सिर को भन के मिट्टी कट के बड़े बड़े अहंकारियों का अहंकार तोड़ के अपना एक अलग मिसाल कायम करके मीरी पीरी का सिद्धांत लागू करेगा। बहुत बड़ा सुरमा होएगा, बड़ा बड़ा जोधा होएगा, बहुत बड़ा परोपकारी होएगा। इस धरती के ऊपर उसके वर्गा दूसरा कोई नहीं आएगा, ना कोई आया है ना कोई आएगा। इहदे पुत्र ने तुहाडे घर दे विच जन्म लेना आपको सतनाम। जदों ये हर मिल गया समा पा करके महाराज जब प्रकाश होया तो शासन की इतिहास कहता शीतला की बीमारी भी महाराज आके चिमड़ गई सी। सतगुरु जी की कृपा के नाल बीमारी को भी फिर बादशाह जी को मुक्ति मिली। फिर ताप चढ़ गया। फिर पिरतिये ने भी कई मारन के जतन किए, कई जहर पवा के एक बार सब भेज दिता। बहुत लंबी चौड़ी साखी है, मैं ज़्यादा संक्षेप में दसागा तुहानू। पर साथ साथ जी कई शब्द गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने शुकराने वजो आशीर्वाद वजो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर शब्द दर्ज है। शीतला ने रखिया भी हाली पार कृपा तारी, फिर मेरा सतगुरु रखवाला होगा, हार कृपा प्रभात में राखिया गोविंद
नवा निरुआ तरह तरह के शब्द कई शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर दर्ज हैं, पर गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का बाल भी विंगा नहीं होया। जो 11 साल की उम्र के धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज शहीद हो गए, गुरता गद्दी की जिम्मेवारी उन्होंने सिर के उत्ते आ गई। तो भाई पुराना पासों फिर गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी महाराज पुजते हैं। भाई पुराना जी गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज ने किवें फिर शहीदी पाई कि संगतां नूं सरवण करवाओ। ते साध संगत की जी आप अखां नाल देखी हुई आप दिती हुई भाई पुराना जी ने जो अकाल तख्त के उत्ते धन श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज सुभायमान होकर बैठ गए, चौकड़ा लगा करके ते सारी संगत दरबार साहब दे हरमंदिर साहब के सामने जो अकाल तख्त के उत्ते भरी हुई है संगत का इकट्ठ बहुत है। ते साध संगत जी भाई पुराना जी ने जो महाराज को शहीदी सुनाई ना, गुरु अर्जन देव पातशाह जी को पहले दिन देग दे विच उबालिया गया, दूसरे दिन तत्ती तवी ते उठाया गया, तीसरे दिन महाराज के सिर के उत्ते अंगियारे वर्गा तत्ता रेता सिर के उत्ते पाया गया। फिर महाराज को बहुत वसीयत दे करके इन्हां जालिमां ने शहीद कर दिता। ते साथ संगत के रावी के दरिया में महाराज गए, उत्थे फिर बिधि चंद ते भाई प्राण ते और भाई वर्गा ते बेअंत सिख सीगे उत्थे। फिर महाराज का संस्कार भी उत्थे होया ते रावी के दरिया दे विच महाराज बाहर नहीं निकले। ते सच्चे पातशाह जी महाराज ने फिर हुक्म किया है कि हुण तुसीं किरपान धारण करनी है। सच्चे पातशाह जी का हुक्म है, शस्त्र पहनने ने, सेली ते टोपी को पासे रख देना, दुमाला सजाना, केस नहीं कतल करने, गुरु नानक की सिक्खी को लेकर प्रफुल्लित रखना है, इस सिक्खी को कायम रखना है। कि फिर हाथ के विच शस्त्र फड़ने पैने, माला तो गल नहीं बननी, कि माला फड़ के ही रह गए तो इस धर्म का नामो निशान दुनिया के विचों मिट जाएगा। अपने धर्म की रक्षा वास्ते शस्त्र फड़ने ने, गरीब और मजलूमां की रक्षा करनी है, ते शासन की जरवाणियां सोधना है, यह महाराज का हुक्म होया है। जो गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी महाराज तख्त के उत्ते सुभायमान होकर के जो वे वार्ता सुन रहे थे, तुहाडे वर्गे ते मेरे वर्गे जिहड़े सिख सीगे, इन्हां दे चेहरे के उपर साफ दिस रहा सी कि बहुत डर चुके सी ते बहुत सहम चुके सी। ते साध संगत जी धन श्री गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी महाराज के प्रवट्टे फटकण लग पे, डोले फटकण लग पे। महाराज के बावां तां खड़ियां करके ते अकाल तख्त दे वल मुंह करके महाराज ने महिमा प्रकाश दे विच लिखिया है। सच्चे पातशाह जी महाराज ने वर्ण किया, कहते चोर डाकू वेसवागामी जुआरी बंदे को जिन्ना पाप लगता है उन्ना पाप मैनू लगेगा जे मैं गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज की शहीदी का बदला ना लिया। इन्हां जालम ते जरवाने जेकर सोधिया नहीं कि मैनू गुरु नानक सच्चे पातशाह जी महाराज उन्ना पाप बख्शे जिन्ना पाप इन्हां पापियां नूं लगता है, जुआरियां नूं, नशेड़ियां नूं, वेसवागामी नूं लगता, उन्ना पाप मैनू लगे जे मैं अपने पिता जी का बदला ना लवां। इत्थे एक गल नोट करने वाली है, कई बंदे कह देंगे मैनू फड़ लेंगे समाप्ति तो बाद, बाबा जी गुरु साहब के अंदर भी वैर दवेश सुनता है, गुरु साहब के सबना अपने बराबर समझते हैं, उन्होंने अंदर अहंकार या उन्होंने अंदर इस तरह की बदला लेने भावना कितों प्रकट होगी, इतने फिर तुम मार खा लेंगे। मैं तो पहले भी बेनती कर चुके कि सिक्खी को समझना जिन्ना चर गुरु की मेहर ना हो, गुरु की कृपा ना हो, उन्ना चर तक आप सिक्खी को नहीं समझांगे। सिर ते बने हुए जरूर है, पर सिक्खी को समझने वाले जोड़े सीगे ना वो अपने आप बंद कटवा गए, देगा ने चुपाले खा गए, आर्या के नाल चिरवा गए, शासन की खोपड़ियां लवा गए, शासन की मावां ने अपने बच्चों के गलां दे विच टोटे टोटे करवा के हार भी पवा गए। कि फिर भी उन्होंने क्या धन सिक्खी क्योंकि उन्होंने ऊपर गुरु की कृपा सी, वो सिक्खी को समझ चुके सी। ते उन्हां वेलियां दे विच ये बहुत जरूरी हो चुकिया सी कि जालमां नूं सुधरन वास्ते शस्त्र चुकना पिया। महाराज ने 6वें जामे दे विच धन श्री गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी महाराज ने जो प्रण किया ते कई जिहड़े मसंद सीगे, डरपोक जिहड़े सीगे, वो माता गंगा जी के कोल भज के आए ते कहण लगे माता गंगा तुहाडे लाल ने प्रण कर दिता ते शस्त्र भेंट करने ते घोड़े भेंट करने, चंगी जवानी भेंट करनी ते इन्हां जालमां नूं सोधा करके महाराज ने हरमंदिर साहब के मुख करके अकाल तख्त पे प्रण कर दिता है। जालमां की हुकूमत है, सरकार भी तुर्कां दी है, मुगलों की सरकार है, ते लाल दे कोल कोई फौज नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई हथियार नहीं, ते लाल किवें फिर मुकाबला करनगे, दुश्मनां दा टाकरा किवें करनगे। ते जिहड़े सीगे डरपोक मसंद उन्होंने माता गंगा